Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 20.1, question number 7. Show that the roots of the quadratic equation given by x minus a, x minus b, x minus b, x minus c, x minus c, x minus a is equal to 0 and real, and they cannot be equal unless a is equal to b is equal to c. अब इसमें हमने ये कहा है कि रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दिए हुए हैं, हमें इस फॉर्म में दिए हुए हैं और ये इक्वल हैं 0 के और रियल हैं एंड दैट कैन नॉट बी इक्वल अनलेस, और ये उस वक्त तक इक्वल नहीं होंगे जब तक a इज़ इक्वल टू b और b इज़ इक्वल टू c ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास x माइनस a x माइनस b प्लस x माइनस b x माइनस c प्लस x माइनस c x माइनस a इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे। x के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी एक्स, ए मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ तो माइनस ए एक्स, और ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए बी, फिर प्लस के साइन। अब एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स सी के साथ होगा तो माइनस सी एक्स, माइनस बी एक्स के साथ होगा तो माइनस बी एक्स, और माइनस बी माइनस सी के साथ होगा तो प्लस का बी सी, प्लस के साइन। एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, और एक्स ए के साथ होगा तो माइनस ए एक्स, सी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस सी एक्स, और सी मल्टीप्लाई होगा ए के साथ तो माइनस माइनस प्लस ए सी। अब यहाँ से देख लेते हैं हम जो ए सेम बेस है उनको एक साथ लिख लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पर भी मिल रहा है। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा साइन को डार्क किया है ताकि हम इजीली इनको लिख सकें। एक्स स्क्वायर तीनों में 3 टाइम्स हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स वाले लिख लेते हैं। माइनस का बी एक्स है और माइनस का ए एक्स है, तो ए एक्स को पहले लिख लेते हैं। माइनस ए एक्स यहाँ कहीं और भी है, यहाँ पर भी है माइनस ए एक्स। अब देखें बी एक्स माइनस बी एक्स, माइनस बी एक्स इसमें नहीं है। अब माइनस का सी एक्स, और यहाँ पर भी है माइनस का सी एक्स। अब हमारे पास ये एक्स वाले ख़त्म हो गए। अब देखें ए बी वाले जिसमें एक्स नहीं है, ए बी, फिर प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी, और यहाँ से प्लस ए सी। मेरे ख्याल में सारे ही हमने लिख लिए हैं। अब सेम बेस है, यहाँ पर कोएफिशिएंट इसका 1 है, 2 और यहाँ पर 3 टाइम्स हमारे पास है, 3 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे। और यहाँ पर माइनस का ए एक्स, माइनस का ए एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 ए एक्स। इसी तरह से यहाँ पे माइनस बी एक्स तो माइनस का 2 बी एक्स, माइनस सी एक्स तो माइनस 2 सी एक्स। ये इनके साथ और कोई टर्म नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ से एक ये कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, यहाँ से -2 और x हमारे पास कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं -2, और अंदर हमारे पास आएगा a प्लस बी, सॉरी हाँ माइनस हमने बाहर ले लिया ना, तो a प्लस बी
प्लस सी, और एक्स भी कॉमन आ रहा है तो एक्स को हम इस साइड पर ले लेते हैं, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखें ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके अंदर ये हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स और ये कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसे हम ए लिख सकते हैं, और ये बी, और ये हमारे पास सी आ जाएगा। ए हमारे पास आ रहा है यहाँ से 3, बी इज इक्वल टू -2 ए प्लस बी प्लस सी, और सी है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब हम इसे डेल्टा में पुट कर लेते हैं। डेल्टा हमारे पास इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। बी का स्क्वायर है, बी की वैल्यू है हमारे पास -2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, और ये होल स्क्वायर दोनों पर है, ए बी सी ब्रैकेट के अंदर जो है उस पर भी और 2 पर भी। फिर -4 फार्मूले का, ए की वैल्यू है 3 और सी है हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब यहाँ पर ये देखिए -2 का भी स्क्वायर होगा और a प्लस बी प्लस सी का भी स्क्वायर होगा, -4 3 से 12 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, और यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा। बहुत दफ़ा कर चुके हैं, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं फार्मूला नहीं लिख रही, आपको याद हो चुका होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। और यहाँ से -12 ए बी बी सी प्लस ए सी। अब यहाँ पे 4 है, ये पूरी एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। यहाँ 4 और यहाँ 12 है, कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से 4 के टेबल में 12 कब आता है, 4 3 से 12 तो माइनस का 3 आएगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये 4 दोनों ब्रैकेट्स के साथ है तो ये ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखें जो इसमें से कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे। थ्री को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac माइनस 3ab माइनस 3bc, माइनस के साइन है 3 के साथ तो ये माइनस कर देगी सबको, माइनस 3ac। अब हम इसे कैंसिल कर लेते हैं, कोई कैंसिल हो रहा है यहाँ से, कैंसिल तुम्हारे करना कोई नहीं हो रहा, तो माइनस हो जाएंगे, तो 4 ऐसे ही लिखते हैं। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि और कोई नंबर नहीं है हमारे पास, प्लस 2ab है और यहाँ पे माइनस का 3ab है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस की साइन बड़ी है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस ab आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से 2ab है और यहाँ पे -3,
2AB 2BC, तो ये BC है, 2BC और 3BC तो माइनस होगा, तो माइनस का BC आएगा। 2AC और 3AC, तो यहाँ से भी माइनस का AC आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला हम बना सकते हैं। अगर हम इस तरह से करें कि देखिए 4 नहीं लिखते, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और बाकी ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब हम ये 2 एक यहीं पर ही रहने देते हैं और एक 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर अब ये 2 यहीं पर रहेगा और यहाँ पे देखें हम इसे अगर यूँ लिख लें 2a स्क्वायर है ना, तो हम इसे लिख लें a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2c को हम लिख सकते हैं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और ये एज इट इज आ जाएंगे। अब ये सब क्यों किया है, क्योंकि ये करने से हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। हम फार्मूला पढ़ चुके हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला यहाँ से निकल आएगा। देखें ये 3 फार्मूले हमारे पास आ जाएंगे, ए स्क्वायर के साथ माइनस का 2ab और बी स्क्वायर इसके साथ ले लेते हैं। चलें लिखते जाते हैं, साथ साथ आपको समझ आ जाएगी। 2 यहीं पर रहेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक फार्मूला हमारे पास आ गया, प्लस ए स्क्वायर से और कौन सा फार्मूला बन जाएगा, ये वाला माइनस 2ac और यहाँ पे क्या आएगा माइनस सी स्क्वायर। तो ये ए भी हमारे पास आ गया और ये सी भी हमारे पास आ गया। अब बाकी जो बचा है वो तीसरा फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर भी हमने बी स्क्वायर रहता है ना, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारे पास सी आ रहे थे और 1 2 3 ये हमने पूरा लिख लिया इसको। अब इस फार्मूले को ये इक्वल होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के, तो हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं ऐसे, इस तरह से आएगा। अच्छा ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ब्रैकेट लगा लेते हैं। ए माइनस 2 के साथ माइनस के साइन है, बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इक्वल रूट्स हैं तो डेल्टा इक्वल होगा 0 के, तो हम डेल्टा की जगह, ये हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ रही है तो हम डेल्टा की जगह डेल्टा की वैल्यू रख देते हैं। डेल्टा की वैल्यू है अब हम इसे लिख सकते हैं 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा, तो 2 को हम स्किप कर देंगे और यहाँ पर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस
बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और b माइनस सी का भी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 0। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को हमें ख़त्म करना है तो दोनों साइड पर रूट ले लेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, अब चाहें तो इसको रफ वर्क में कर लें, इज इक्वल टू 0, तो इसका भी रूट। अब स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर भी दोनों का रूट लेंगे दोनों साइड पर, तो ये b माइनस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हम a की वैल्यू मालूम कर लेंगे, a इज इक्वल टू बी को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का प्लस का b हो जाएगा। इसी तरह से a इज इक्वल टू सी इस साइड पर जाएगा तो प्लस का c, और b इज इक्वल टू सी इस साइड पर आएगा तो प्लस का c। अब a b के इक्वल है और a c के भी इक्वल है और b c के इक्वल है, दो दफ़ा इक्वल के साइन मैंने लगा दिए, ये हटा देते हैं। तो इसका क्या मतलब है, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू c। तो यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रूफ हो गया, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू c, ये हमने प्रूफ कर दिया।